हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस चैनल पर आपको मिलेगा कक्षा 10वीं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, आसान और समझ में आने वाला कंटेंट, मोटिवेशनल वीडियो जो आपके अंदर जोश भर देगा, पढ़ाई की सही रणनीति और स्मार्ट स्टडी टिप्स। अगर आप चाहते हैं कि आप भी 450 प्लस अंक लाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाले वीडियो को देखें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक इस वीडियो में जानने वाले हैं। बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना व लिखना नहीं आता है तो आप फिर भी यह एप्लीकेशन लिख लेंगे। 100% टीचर देखते ही नंबर दे देंगे पूरा के पूरा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन लिखा कैसे जाता है। पहले ये जान लेते हैं यानी कि एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट में होता क्या है कि टू, उसके बाद द प्रिंसिपल XYZ इंटर कॉलेज, यानी कि प्रिंसिपल यानी किसको पत्र लिखा जा रहा है वो लिखेंगे, फिर अपना विद्यालय का नाम, फिर अपना पता यानी कि किस जिला में रहते हैं और कहाँ रहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट में बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे आप। उसके बाद डियर सर, उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर तीन जो है कि बातों को ध्यान देना है, मतलब कि ध्यान में रखने वाली बातें हैं। वह है आई बैक टू सो दैट, आई वेंट टू टर्ल्स, और जो है कि आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट। यहाँ तक आप तीनों को ध्यान में रख लेते हैं तो आप जो है कि बहुत आसानी से एप्लीकेशन लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट में हमें क्या लिखना होता है कि थैंक यू। उसके बाद योर ओबीडियंटली यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य यानी कि नाम, और क्लास और रोल नंबर, फिर साइड में डेट। यहाँ तक ये जो है कि फॉर्मेट को देख लेते हैं तो आप हर कोई एप्लीकेशन यानी कि कोई भी एप्लीकेशन हो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं इस जो है कि फॉर्मेट को या ध्यान में रखकर। उसके बाद आगे देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखे जाते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट पे क्या लिखना है, टू, उसका द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल कहाँ से मैंने लिखा है ये देखिए। तो द प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में से ही देखना होगा द प्रिंसिपल। यदि यहाँ पर कुछ और आ गया तो वहाँ पर भी आप कुछ और लिख सकते हैं। उसके बाद अपना विद्यालय नाम लिखना है। उसके बाद प्रतावल बाजार लिखना है यानी कि अपना पता लिखना है, फिर जिला का नाम लिखना है। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा। सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं यदि आप जान लेते हैं तो पूरा यानी कि समझ लीजिए एप्लीकेशन लिख लेंगे। सब्जेक्ट में यानी कि एप्लीकेशन लिखना है तो यहाँ पर राइट के बगल में आपका एन एप्लीकेशन आपको उतार देना होगा। उसके बाद क्या लिखना है यानी कि यहाँ पर किसके लिए बात कहा जा रही है। यहाँ पर आपको देखिए जब रिक्वेस्टिंग यानी कि किसके लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हिम टू। टू के बाद आ रहा है कि प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर यानी कि उपलब्ध कराने की बात करा जा रहा है कि फर्नीचर उपलब्ध जो है कि कुछ मतलब फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर वही लिख देंगे प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर। उसके बाद तीन जो है कि लास्ट में आपको छोड़ देना होगा। अब आगे देखते हैं स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर समझने वाली बात है कैसे, देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे डियर सर यानी कि या मैम होंगी तो मैडम लिख सकते हैं। उसके बाद आई बैक टू सर यानी कि यहाँ पर मैंने कहा था कि इन तीनों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन हो यह लिखा ही जाएगा। उसके बाद जो अंदर का है वो नहीं लिखा जाएगा। देखिए उसके बाद क्या लिखना है, अपना थोड़ा सा परिचय देना यानी कि इनके और इनके बीच में जो है कि परिचय देना होता है। तो परिचय में आप लोग बहुत आम बातें हैं कि आप लोग लिख ही लोगे यानी कि जैसे कि माय नेम इज सोहन एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। ये इतना बस लिखना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग लिख लेते हैं लेकिन आप लोग फंसते कहाँ हैं यहाँ पर जानिए। यहाँ पर ये नहीं लिख पाते हैं और ये जो है कि कहाँ से लिखे ये समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में से लिखना होता है। कैसे लिखेंगे ये देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद टू यानी कि आप सब्जेक्ट ढूंढ लिए हैं यानी कि ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर कहाँ से लिए थे, प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा रूल ध्यान देना है। रूल कौन सा है यहाँ पर देखिए कि जहाँ भी क्वेश्चन में यू और योर हो, एप्लीकेशन लिखते समय यू को मी में और योर को माई में बदल देते हैं। बस इतना ही कुछ यहाँ तक चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है कि प्रोवाइड से जो सब्जेक्ट में लिखा, लेकिन प्रोवाइड से पहले जो टू आता है उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जो है कि अंतिम तक इसको पूरा के पूरा छाप देना होता है। ठीक है, छाप देंगे प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू। लेकिन यहाँ पर माई कहाँ से आया, तो माई देखिए मैंने बताया था रूल में कि योर का जब होता है एप्लीकेशन लिखते समय योर का क्या हो जाएगा माई और यू का हो जाएगा मी। तो यहाँ पर योर है तो माई हो गया है। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, ये कहाँ से लिखे हैं, ये जो है कि जो यानी कि जो हमने सब्जेक्ट में लिखा गया है देखिए
सब्जेक्ट में जो लिखा गया है वही सेम टू सेम हमें यहाँ उतार देना होगा। कहाँ? तो यहाँ पर उतार देना होगा। बस यहीं तक आपका जो है कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन तैयार होगा। उसके लास्ट में थैंक यू लिख देना होगा। और आगे देखते हैं, आगे जो है कि स्टेप नंबर 4 यानी कि लास्ट में जो लिखना होता है, क्या लिखना होता है? योर ओबीडेंटली यानी कि नाम और जो है कि आज्ञाकारी शिष्य के उसका नाम, क्लास, रोल नंबर, फिर डेट यहाँ पर लिखना होता है साइड में। ये एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, ऐसे ही आपको लिखना है, जैसे कि टू द प्रिंसिपल XYZ इंटर कॉलेज परताल बाजार महाराज। सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है वो जो है कि मैंने बताया है जिस तरह से, उसी तरह से। उसके बाद देखिए कैसे तैयार हुआ है मेरा जो एप्लीकेशन लिखे हैं। डियर सर, आई बैक टू सर दैट माई नेम इज सोहन एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई वेंट टू टेल्स टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू माई क्लास। यहाँ तक देखिए कितना शानदार तरीके से जो है कि लिखा गया है। उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप ट्रांसलेट कर कर देख सकते हैं कि यह सही है या नहीं। उसके बाद थैंक यू। उसके बाद योर ओबीडेंटली नेम, फिर क्लास, फिर रोल नंबर, फिर डेट। यहाँ तक ऐसे आपको लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको कोई भी टीचर काट नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।